प्रचेताओं को प्रेमलोचा की पुत्री मारिसा को समर्पित नहीं कर दिया। जैसे ही अर्धांगिनी के रूप में मारिसा का स्पर्श हुआ, इनका क्रोध शांत हो गया और ये मारिसा को लेकर के अपने पिता प्राचीन महल में पहुंचते हैं। भविष्य में मारिसा और इन 10 प्रचेताओं के संसद से एक संतान होती है जो दूसरे दक्ष थे। प्रथम दक्ष टूटते रहते थे कि मैं पशु जैसा बन गया हूं, इसलिए ब्रह्मा जी से कहकर उन्होंने शरीर त्याग दिया था। वही प्रचेता के पुत्र बने हैं। इनकी मां का नाम मारिसा था। दूसरे दक्ष का जन्म हुआ। उन दूसरे दक्ष से 10,000 पुत्र पैदा हुए जो नारद जी की प्रेरणा से बैरागी बन गए। दोबारा 1,000 पुत्र उन्होंने फिर पैदा किए। वे भी नारद जी के उपदेश से बैरागी बन गए। तब दक्ष क्रोधातुर होकर के नारद जी को श्राप दे देते हैं, हे नारद, यद्यपि तू मेरा भाई है लेकिन तू बेघर रहता है, इसलिए सबको बेघर रखना चाहता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं पाएगा। भक्त भगवान की। तब से नारद श्रापित हो गए। इसके बाद में उन दक्ष के 60 कन्याएं हुई। उन 60 कन्याओं के विवाह इन्होंने 10 धर्म को दी, 13 कश्यप ऋषि को दी, 10 और 13 23 27 चंद्रमा को दी। यही 27 नक्षत्र बने हैं जो घूमते रहते हैं, राशियों पर प्रभाव डालते हैं। और 2 अंगिरा ऋषि को दी जो बृहस्पति के पिता हैं, 2 कशास्य को दी, 2 भूतों को दी, 4 ताक्षर कश्यप को दी। इस प्रकार 60 कन्याओं का विवाह किया भगवान की। इस प्रकार से ये ध्रुव वंश का वर्णन यहाँ तक सुनाया। कहते महाराज, क्या प्रियव्रत ने विवाह किया ही नहीं कि नहीं? प्रियव्रत ने जब ब्रह्मा जी ने, स्वयं भूमनु ने और स्वयं हरिदेव ने प्रेरित किया कि नहीं, महाप्रलय के बाद में संसार में सृष्टि की आवश्यकता है। क्या सबने कहा, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वाला कि सागर ज्वालामुखी ये सब समाप्त हो, यहाँ पर मानव सृष्टि और बढ़े। इसलिए जब प्रियव्रत को बहुत प्रेरित किया तो प्रियव्रत तैयार हुए। प्रियव्रत का विवाह प्रियव्रतो भागवतम आत्मा रामम कर्मणे मूला कर्म बंधा परावा। यद्यपि कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहते थे, लेकिन परीक्षित जी सुनिए, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ये विवाह के लिए तैयार हो गए और इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ हुआ। इससे इनके आगे चल करके कई पुत्र हुए, जिनमें आग्नेय सबसे बड़े थे। आग्नेय बड़े धर्मात्मा थे। उनका विवाह ब्रह्मा जी की अप्सरा पूर्व चित्त के साथ हुआ। उस समय कम सृष्टि थी, कहीं अप्सराओं से विवाह करा दिया जाता था, कहीं किसी से। इसलिए आग्नेय का विवाह पूर्व चित्त के साथ हुआ, जिससे इनके 10 पुत्र हुए, जिनमें राजा नाभि सबसे बड़े थे। राजा नाभि बड़े धर्मात्मा थे। इनके जब संतान नहीं हुई तो इन्होंने भगवान हरि की घोर तपस्या की। भगवान हरि ने तपस्या से प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिए और कहा
कतई चिंता न करो, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। और भक्त भगवान की, इसलिए नाग के पुत्र बनकर के भगवान स्वयं आए, जिनका नाम भगवान ऋषभदेव हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव के रूप में भगवान ने जन्म लेकर के राज्य भी किया। इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत थे। अब भरत चरित्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। भरत सबसे बड़े थे और छोटे भाई थे। भगवान ऋषभदेव ने अवधूत मार्ग प्रशस्त किया, जिसको अघोर पंथ भी कहते हैं। पुत्रों को राज्य देकर के ये परमहंस मार्ग में चले गए। पड़े रहते थे, बच्चे ने परेशान करते थे। लिखा तो यहां तक है भागवत जी में, ये अपनी विष्ठा में लौटने लगे ताकि मेरा शरीर दुर्गंधित हो जाए, कोई पास ना हो। ऐसा मार्ग इन्होंने दिया, यह भी सिद्ध कर दिया कि बहुत गंदगी से कोई मतलब नहीं, अघोर पंथ से भी प्रभु मिल सकते हैं। बाबा तुलसी ने भी अघोर पंथ अपनाया था, तब भूत मिला था। भूत ने हनुमान जी से मिलाया और हनुमान जी से क्या मांगा? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिया मानत। इतने प्रतापी राजा हुए कि उनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास में तो लिखा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम से, लेकिन भागवत मैया में लिखा इन्हीं के नाम से। पहले भारत का नाम अजनाब खंड था, वही बदल करके भारत वर्ष पड़ गया। बोलो भक्त भगवान की। भारत जी ने शासन बहुत अच्छा किया, बाद में वैराग्य उत्पन्न हो गया भाइयों इत्यादि को। इस प्रकार से परीक्षित जी अनवरत कथाएं सुन रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं। राज परिवार में ही भक्ति के प्रसंग ढूंढ रहे हैं ताकि इनका चित्त प्रभु के चरणों में लगा रहे। भरत जी ने राजपाट सब छोड़ा, भाई बहनों को शासन दे दिया, तपस्या करने के लिए जंगल में गए। इस प्रकार से गंडकी नदी के तट पर जाकर के उन्होंने अपना आश्रम बनाया। वही अपने इष्ट का ध्यान करते हुए तपश्चर्या करने लगे। देखिए जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। बाबा तुलसी सुंदर चौपाई लिखते हैं, वो क्या है? मोह सकल व्याधि न कर मूला, जैसे पुण्य उपजै। भगवान का पूजन करने के लिए तत्पर थे, तभी एक घटना घटी। एक भयंकर सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी जो छलांगे लगाता हुआ आ रहा था। उसके आगे एक आधी बेशुद्ध और बहुत ही भयभीत मृगी हिरनी आ रही थी जो गर्भिणी थी। अपनी मृत निकट जान करके आश्रम की ओर भागी। जब देखा कुछ ही अंदर है, ये हमें खा जाएगा। सिंह तो छलांग लगा दी गंडकी नदी में। प्रसव का समय ही था, इसलिए
बीच धार में जाकर के वो मृगी तो बह गई, उसका गर्भपात हो गया। मृग छोना उस नदी के किनारे ही गिर गया। मृगी को न देखकर हिरण वापस, मृग सिंह वापस लौट गया और भरत दया में इतने भर गए, पूजा पाठ सब भूल गए। जाते हैं आशीर्वाद करते हैं, इस बेचारे मृग छोने का अब मेरे अलावा कोई नहीं है, मां मर गई है। सिंह अगर दोबारा आ गया तो एक ही झपेटे में खा जाएगा, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उसको नहलाया धुलाया साफ किया, कुटिया में ले आया, आसक्ति बढ़ने लगी, उसके लिए दूध का इंतजाम किया। रात में रक्षा करते हैं कहीं कोई हिंसक जीव खा न जाए, दिन में उसके लिए दूध लाते हैं, हरी हरी घास लाते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, उद्देश्य ही भूल गए कि जीवन धीरे धीरे ढलने लगा। अब तो इनको एक ही चिंता होती थी कि मैं अगर मर गया